ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवारी सत्संग की ये 30वीं कक्षा है। इसमें अब आप सबका स्वागत है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम प्रति रविवार बैठते हैं, विचार करते हैं कि हमारा जीवन कल से आज और अच्छा 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 कैसे होता जाए। जहाँ तक हम कल पहुँच गए वहाँ से आगे आज हमारा ये और कैसे बेहतर हो, बेटर हो, इस बात को हम अपने सामने रख करके कुछ विचार करते हैं। बेहतर होने के लिए हम दूसरे विषयों में तो बहुत ही उत्सुक हैं। ये सभी जानते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा कल से ज्यादा बढ़े। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि कल से हमारे आर्थिक जो समृद्धि है वो अधिक हो, और कल तक जितनी पावर थी, कोई राजनीति में होता है तो वो चाहता है कि मैं और अच्छे पोस्ट पर मैं पहुंच जाऊं, अच्छे पद पर पहुंच जाऊं। राजनीतिक शब्द आते ही पावर की बात आ जाती है, तो पावर भी हम चाहते ही हैं, अच्छी पावर हमारे पास हो, कल से बेहतर पावर हो, और कल से बेहतर हमारी रेपुटेशन हो, सम्मान हमारा अधिक बढ़े, और हमारी सुविधाएं जो हमारे पास जो साधन सुविधाएं होती है, मकान होते हैं, जमीन होती है, माने जितना भी साधन होते हैं, गाड़ी घोड़ा गाय, सब ये सब साधन में आ जाते हैं, तो हमारे पास उनकी मात्रा बढ़ जाए, ये सब हम जानते हैं अच्छे से। पर हमारा स्वभाव कल से अच्छा हो जाए ऐसा कम सोचते हैं। कल तक हमारा जो स्वभाव था उसमें कमी जो थी, वे कमियां कुछ पूरी हो जाएं, और आज हमारा स्वभाव बेहतर हो जाए, ये हम विचार कम कर पाते हैं। तो स्वभाव अच्छे होने का अर्थ यही होता है कि हमारे को हमारे कारण से दूसरे को कम परेशानी हो, ऐसा विचार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जो करते हैं उनका जीवन कितना दूसरों के लिए सुखमय हो जाता है, ये कहने की बात नहीं है। बस जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मेरे कारण से किसी को कष्ट ना हो, तो ये बहुत ही उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, और वो सबके लिए पसंद सबका पसंदीदा व्यक्ति होता है। सभी का वो व्यक्ति चहेता होता है कि जो इस तरह से सोचने लगता है कि मेरे कारण से किसी दूसरे को परेशानी ना हो। एक ही बात कितना सुंदर बना देती है जीवन को, कितना सुंदर बना देती है हमारे जीवन को एक ही बात, कि मेरे से किसी को परेशानी ना हो। किन छोटी सी बात है, फिर भी हम क्यों नहीं ये सोच पाते हैं, इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। हमें आवश्यकता इस बात की महसूस होती है कि हमारे पास सुविधाएं ज्यादा हों तो कुछ न कुछ अंश में सुविधाएं बढ़ भी जाती हैं। हमें आवश्यकता महसूस हो कि हमारा सम्मान अच्छा हो तो हम कुछ न कुछ उपाय करके कहीं दान देंगे, कहीं कुछ, कहीं कोई धर्म क्षेत्र चलाएंगे, जैसे जैसी जिसकी सामर्थ्य है, कोई ना कोई पुण्य कार्य करेंगे, कोई नाली साफ करने में लग जाएगा जिससे कि सम्मान बढ़े, कोई
कोई झाड़ू लगाएगा जिससे हमारा सम्मान बढ़े। इस तरह से हम अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए काफी कोशिश कर लेते हैं। मतलब कोई भी सम्मान ना बढ़े तो शायद बहुत ज्यादा शुभ कर्म समाज में देखने में कम हो जाएंगे। यानी यदि ये आ जाए कि सम्मान कुछ नहीं बढ़ेगा, कोई दान देने की जो वो है ना रेशियो बहुत नीचे आ जाएगी, और ये जो सामाजिक कार्य बहुत सारे हो रहे हैं समाज में, बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं, वो भी बहुत कम हो जाएंगे। तो सम्मान की भी चिंता है हमें, और पैसे साधनों की भी चिंता है। दो चीजें तो मुझे दिख रही है। और पावर की भी चिंता होती है। जो मिनिस्टर है वो और अच्छा मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहता है। कैबिनेट मिनिस्टरों में भी कुछ वो है, कुछ कैटेगरीज होती हैं कि भाई गृह मंत्री बनना चाहेगा या विदेश मंत्री बनना चाहेगा, और ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो इस तरह से वहां भी हमारी पहुंच बराबर, हमारी मन की जो पहुंच है या हमारी बुद्धि की जो पहुंच है वो वहां पर भी चल रही है। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है हमें, ये जीवन के संदर्भ में हमारा जीवन बेहतर हो, कल से अच्छा हो, या पिछले महीने से इस वाला महीना, या पिछले साल से ये साल, ये वर्ष हमारा और अच्छा हो, इस विषय में हम बहुत कम सोचते हैं, बहुत कम सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सोचने वाले बिल्कुल नहीं है, हैं इस दुनिया में सोचने वाले, और उनका अच्छा भी होता है। उनका स्वभाव की कमियां, कमजोरियां, मनुष्य जीवन की दुर्बलताएं उनके जीवन से कम होती जाती हैं। एक विचार ही तो है आदमी को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, उसे संबल देता है, सहारा देता है। तो ये जो सहारा है, माने विचार का जो सहारा है कि मेरा मेरा जीवन सुंदर हो, क्योंकि जीवन बहुत मुश्किल से हमें मिलता है, बड़े कठिनता से जीवन प्राप्त होता है, और ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ऐसे सोचने वाले भी दुनिया में तो हैं। और हैं तो फिर उनके उनके उस विचार का फल ये होता है कि उनका जीवन अच्छा भी बनता है। तो हम कम से कम इस तरह के सत्संग में जो उपस्थित होते हैं, तो ऐसे सत्संग में ना तो सम्मान मिलता है, ना हमें साधन मिलते हैं। सम्मान इस अर्थ में तो घर मिल जाता है कि ये आदमी जो है ना ऐसे ऐसे लोगों के पास बैठता है, तो ये अच्छा आदमी होगा भाई, ये ऐसे ऐसे मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, या गुरुद्वारा जाता है, या और कहीं इस तरह से किसी पुण्य क्षेत्र में पहुंचता है। तो जब ऐसी बात होती है, तो ऐसा होता है तो थोड़ा सम्मान तो बढ़ता है, भले आदमी के रूप में उसको माना जाता है। एक जगह एक जगह विदुर नीति में विदुर जी एक बात कहते हैं, इज्या अध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा घृणा एतानि, तपः सत्यम क्षमा घृणा तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दम्भार्थम अपि सेव्यते उत्तरस्तु चतुर्वर्गो न अमहात्म सुतिष्ठति। ये यज्ञ करना जैसे ये करते हैं, इष्टि वगैरह करते हैं, इज्या अध्ययन स्वाध्याय करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते पढ़ाते हैं, और उससे फिर हमारे को एक ज्ञान होता है, शास्त्र ज्ञान होता है। तो इज्या अध्ययन दान, और दान देते हैं, और तप करते हैं। कोई आदमी कठोर तप करता है, शरीर से तप करता है। ये चार चीजें तो दम्भ के लिए भी सेवन कर ली जाती है, दम्भ के लिए ही की जाती है, ऐसा नहीं कहा। दम्भार्थम अपि सेव्यते, दम्भ के लिए भी ये चार चीजें, आदमी इन चार चीजों का अनुष्ठान करता है। उत्तरस्तु चतुर्वर्गो न अमहात्म सुतिष्ठति। लेकिन जो बाकी बाद वाले जो चार
बाद वाली जो 4 चीजें हैं वो बिना महात्मा बने नहीं ठहरती है। न अमहात्म सुतिष्ठति। कौन सी 4? तो उसके लिए बतलाया, एक तो सत्य, एक क्षमा, एक तप, सत्यम क्षमा घृणा, अलोभा इति मार्गोयम धर्मस्य अष्टविधा स्मृता। अलोभ। तो ये जो 4 चीजें हैं ये बिना महात्मा के नहीं मिलेंगी। तो हमारे जीवन में ये जो 4 चीजें हैं कितनी महत्वपूर्ण है, इनको देखा जा सकता है। क्या क्या? एक तो सच्चाई, एक तो सच्चाई है जो ये बिना महात्मा बने नहीं आ सकती है। सच्चाई का मतलब जैसा हमारा अंतःकरण में है वही व्यवहार में हो, वही वाणी में हो, उसको सच्चाई कहते हैं। या फिर मतलब जो मन में है वही हम वाणी से बोले, तोड़ मोड़ करके ना बताएं। अपने मन की बात को दूसरे के सामने तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करते रहते हैं। तो सच्चाई के लिए हमें महात्मा होना पड़ता है, और क्षमाशील होने के लिए भी महात्मा होना पड़ता है, क्षमा करने के लिए भी हमें महात्मा होना पड़ता है। और तीसरी बात है सत्यम क्षमा घृणा। घृणा का अर्थ, प्राचीन अर्थ होता है दया। दयालु होने के लिए भी हमें महात्मा होना होता है। महान आत्मा है जिसकी, उसको महात्मा कहते हैं। तो जो घृणा है, घृणा का मतलब होता है कि दया भाव। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, ऐसा बोलते हैं कि दया जो है वो धर्म का मूल है। मतलब कोमल हृदय, जो कोमल हृदय है उसको हम देख सकते हैं कि कोमल हृदय क्या होता है। कोमल हृदय यदि हो जाए तो हम पूरे अहिंसक हो जाएंगे, किसी को कष्ट देना पसंद नहीं करेंगे। वाणी से कष्ट देते हैं, व्यवहार से कष्ट देते हैं। हम जब किसी के बारे में चर्चा करते हैं और पीछे से हम कुछ बोल जाते हैं, कुछ उसका दोष बोल जाते हैं, और वो बात घूमती फिरती वहां तक पहुंचती है, तो कष्ट होता ही है उसको। पर हम कष्ट दे जाते हैं इस तरीके से, और हम किसी के साथ धोखा कर बैठते हैं। किसी व्यापार में, व्यवहार में, जैसे किसी से पैसे ले लिए और फिर उसको वापस टाइम पर देते नहीं है तो कष्ट दे देते हैं। इतना ये पैसे वाला मामला तो इतना ज्यादा, मतलब पैरों में पड़ता है, आदमी सब कुछ अपना लुटाने के लिए तैयार होता है। 1000 बार 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 जो है ये कहता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, और फिर जब मौका आता है तो वो बात ही नहीं करता, वो बात ही नहीं करना चाहता है। तो ये मतलब उनको ये नहीं पता चलता है कि मैं कष्ट दे रहा हूं। उनके मन में ये बात ही नहीं आती है कि कष्ट दे रहा हूं। कोई तो वो ऐसा व्यवहार करके शायद, मतलब उनकी कुछ मनसा होती है या उनकी असमर्थता होती है, दोनों बात भी कहीं कहीं होती होंगी, पर मतलब वो सोच नहीं पाते इस बात को कि इससे परेशानी हो रही होगी दूसरे को। तो हमें एक ये बात आ गई, घृणा जो है ना, क्षमा जो है, दया। क्षमा में तो ऐसा होता है कि आदमी की गलतियों को हमें सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता है कि ठीक है, हो गई भूल भाई इससे, ठीक है भाई हो गई इससे भूल। तो क्षमा में तो ऐसा सोचना पड़ता है कि सहज रूप से जो किसी से भूल होगी तो उसको स्वीकार करना पड़ता है। पर जब हम, हमारे भीतर दया आती है, तो दया आती है तो हम फिर कठोरता हमारे हृदय की निकल जाती है और नरम हो जाता है हमारा हृदय। तो अनेक अनेक तरीके से हमारे हृदय में कठोरता रहती है। मतलब हमारी कठोरता पता नहीं किस किस रूप में हमें पता चलती है। ये ध्यान देने की चीज है कि कहाँ कहाँ हम कठोर हो रहे हैं। मतलब
दूसरे के लिए हम कोमल वहीं तक होते हैं जिससे हमारा काम उसके द्वारा सिद्ध होता है, हमारे काम में बाधा नहीं आती या हमारा काम को गति मिलती है। तब तक हम उस व्यक्ति को सहयोग करते हैं, बात करते हैं और चर्चा करते हैं, उससे हम उसके साथ हम एक मन होकर के रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये पता लगता है कि इस व्यक्ति से हमें कुछ लेना देना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई इससे लाभ नहीं, तो हम कठोर हो जाते हैं। ये लोक व्यवहार में जो मुझे दिखाई दे रहा है उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। हम कठोर हो जाते हैं और मतलब वो घृणा, मतलब दया जो भाव है, दया का जो भाव है वो हमारे हृदय से निकल जाता है। तो दया भी महात्माओं में देखने को मिलती है, क्षमा भी महात्माओं, किसी की गलती को क्षमा कर देना, भूल जाना, कभी भी दोबारा याद न आए। मतलब जैसे किसी ने भूल की, भूल करने के बाद हम मन में आ जाती है, ये भी उसके संयम की बात है कि कई बार मैं कहता हूँ अरे कोई बात नहीं, मुंह में मत आने दो, मन में आ भी जाए तो मुंह में मत आने दो। किसी की भूल, किसी ने हमारे साथ अब व्यवहार किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने कुछ किया, तो मन में बेशक आ जाए और जबान में मत आने दो, मुंह में मत आने दो। तो ये भी एक साधना है कि मुंह में ना आए और मन में आए। तो मन में आएगी, बार बार आएगी, तो आदमी फिर वहां भी थोड़ा सा कोशिश करेगा कि अरे मन में भी क्यों ला रहा है तू, सोचेगा कि मन में भी क्यों ला रहा है, मन में भी तू छोड़ दे, अब ये यहाँ तक तो पहुंच ही गया, क्यों इसके पीछे पड़ रहा है। तो ऐसा करने से एक स्टेप है, आदमी के मन से भी वो चीज निकलने लगेगी यदि मुंह में बंद कर दे तो। अब ये कई लोग ऐसे होते हैं कि वो धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, ये बीच में आ जाता है और इसके चक्कर में जो अपनी साधना जो है ना, वो जो अपनी जो साधना है वो चली जाती है। बड़े लोगों के उदाहरण, बड़े लोगों के मिसाल, वो तो भी बिल्कुल ठीक है, उनके वक्तव्य, उनके कथन, मतलब जैसे महर्षि दयानंद के बड़े बड़े वाक्य कि अन्यायकारी बलवान से भी ना डरे, धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे, और इस मनुष्य मानव धर्म को निभाने में प्राण भी चले जाएं तो भी पीछे ना हटे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द जो है सुन करके हमारा जो मन होता है वो एकदम प्रभावित हो जाता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ही धर्म पर चल पाऊंगा। और हम भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें जो है द्वेष में कन्वर्ट हो जाती हैं। हमारा उतना सामर्थ्य होता नहीं कि उसका विरोध किया जाए और हम निर्वैर रहे, हम बिल्कुल एकदम हमारी कोमलता बनी रहे। और स्वामी दयानंद का जैसे जीवन है, उनकी जो चरित्र है, उनकी तरह तो हम कर नहीं पाते। उनका तो मन के ऊपर पूरा असाधारण अधिकार है, उनका बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है, उनका हृदय अनुराग और प्रेम से भरा हुआ है, उनका अहम सर्वथा अभिमान रहित है। ये सारी चीजें इकट्ठी हो रही है वहां तो इसलिए वो तो किसी को भी बोल दें, सलाह दे दें, जो जीवन का मार्ग बताएं, वो वहां की बात नहीं है, वहां दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक ही साथ सारी चीजें हम उनमें देखते हैं। अहंकार है नहीं, अहम सर्वथा अभिमान रहित है, अभिमान शून्य है, अहम बुद्धि अत्यंत कुशाग्र है, मन अत्यंत असाधारण रूप से एकाग्र है, और हृदय सारी समष्टि के लिए प्रेम से भरा हुआ है। ये सब चीजें वहां हैं, पर उनकी जो सलाहें जिनके लिए दी जाती हैं वो छोटे मुंह बड़ी बातें करते रहते हैं, ये अपने को देखते नहीं और किसी एक बिंदु पर वो मतलब। और समाज में इस तरह से बहुत ज्यादा कलह है,
ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे के साथ छीना झपटी, एक दूसरे को नीचे खींचना, ये सब होता रहता है। और कठोरता, हमारी हृदय की जो कठोरता है, जो कि मतलब महात्माओं में ही मिलती है, कठोरता का अभाव, घृणा, दया, वो उससे हम वंचित हो जाते हैं। फिर एक बताया अलोभ। लोभ रहित होना भी ये महात्माओं का ही काम है। हमारे जीवन में लोभ की मात्रा बिल्कुल जीरो पर चली जाए, ये तो बहुत कठिन काम है। मन में आ ही जाता है लोभ, मतलब किसी वस्तु का सदुपयोग या पैसे का सदुपयोग ये अलग बात है, पर लोभ आ जाता है। अनेक रूपों में लोभ का पता चलता है हमारे को कि ये लोभ आ गया। जैसे कोई सामान खरीदते हैं तो वहां पर यही मन में आ जाती है कि टैक्स ना भरना पड़े तो बढ़िया। मानी हमारे मन में आ ही जाता है ऐसा, आगे पीछे घूम फिर करके, कि भाई टैक्स से बच जाएंगे तो इतने पैसे बच जाएंगे। तो ये लोभ के ऐसे ऐसे कई सारे रूप हमारे को देखने को मिलते हैं। कोई दूध बेचता है तो थोड़ा बहुत भाई, मतलब एक गिलास तो कोई ज्यादा नहीं है, एक गिलास पानी तो मिला ही देते हैं जैसे बेचने वाले। एक दो गिलास ये तो बिल्कुल ईमानदारी का है, इसमें कोई मैं वो बेईमानी नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। तो इस तरह से हमारा जो ये लोभ का जो अभाव है, ये भी जीवन का बहुत बड़ा, यदि हम देखेंगे, बहुत बड़ा फैक्टर है। अलोभा इति मार्गोयम धर्मस्य अष्टविध स्मृता। ये 8 धर्म के मार्ग हैं। 4 तो दम्भ के लिए भी हो जाते हैं, मतलब हम स्वाध्याय करते हैं, सत्संग सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी चर्चा करते हैं, ये तो दिखावे के लिए भी हो जाती है। तप भी दिखावे के लिए हो जाता है, और यज्ञ याग आदि भी दिखावे के लिए हो जाते हैं। यज्ञ अध्ययन दानानि, तपस्या भी, अध्ययन भी, दान भी दिखावे के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें तो दिखावे के लिए हो जाती है। खूब मतलब ये बात समझ में आती है अच्छे से। तो इसलिए हमारे को यदि जीवन का वास्तविक कल्याण करना है तो इन अंतिम 4 चीजों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। पहले वाली से ज्यादा फोकस इनके ऊपर करना है। कौन सी चीजों पर? कि हम सत्य, जीवन में, हमारे जीवन में सत्य आ जाए। सत्य का मतलब ये होता है कि जैसा मन में है वैसा ही हमारी वाणी और व्यवहार में हो। मन में कुछ, वाणी में कुछ, व्यवहार में कुछ, यही असत्य है। मन में कुछ सोचता हूँ, वाणी में कुछ बोलता हूँ, व्यवहार में कुछ करता हूँ, तो यही असत्य है। तो हमारा मन हमेशा सत्याचरण में रहे। मनः सत्येन शुद्ध्यति, ऐसा मनु महाराज का संकेत भी है कि यदि मन को शुद्ध करना है तो सत्य से शुद्ध होगा। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है, शरीर से, जल आदि से शरीर शुद्ध हो जाता है, और विद्या और तप से हमारी आत्मा जो है, जीव शुद्ध होता है। मतलब जीव की शुद्धि विद्या और तप से ही होती है। यदि व्यक्ति तप नहीं करेगा तो उसका अंतःकरण में जो दोष आ जाते हैं, वे दोष बढ़ते रहते हैं। और वे दोष बढ़ने का मतलब जैसे भूमि में खरपतवार बढ़ती रहती है, ऐसे ही दोष बढ़ने का तात्पर्य होता है। खरपतवार के रहते हुए फसल हो जाएगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। खरपतवार यदि बढ़ती चली जा रही है और हमारे खेत में फसल भी हो जाएगी, ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तो तप जो होता है वो खरपतवार को उखाड़ने जैसा काम करता है। कहा भी है वहां पर, जो 16 कलाएं जो गिनाई है केनोपनिषद में, उनमें एक तप नाम की भी कला गिनती की है। तो वहां पर यही कहा गया है कि तप जो है, तप का मतलब ये है कि जो दोष आ गए उनको निकालने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए तप का विधान किया है। भगवान की 16 कलाओं में एक कला बताई है, तप। मानी हम अपने अशुद्धि को हटाने के लिए, अपने जीवन को निर्मल करने के लिए हम तपस्या करते हैं। तपस्या 3 तरह की होती है, वाणी का तप, शरीर का तप, मन का तप। ये 3 तरह का तप होता है।
और उस तप में भी सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता 3 भेद होते हैं। शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, ये श्रीमद् भगवद गीता में 17वें अध्याय में हमको बताए हैं कि ये तप के 3 रूप हैं। और उन तपों को भी सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद से 3 विभाग करके बता दिए। तो जो सात्विक तप होते हैं उसमें दिखावा नहीं होता है, राजसिक तप में प्रदर्शन होता है, अपने अहम को हवा दी जाती है, अपने अहम को दूसरों के सामने इस रूप में प्रस्तुत खड़ा किया जाता है कि मेरी तरफ देखो, मैं भी कुछ हूं। तो तप के माध्यम से हम दूसरों का ध्यान आकर्षण करते हैं। जैसे किसी के पास शरीर अच्छा हो तो शरीर के माध्यम से ध्यान आकर्षण करेगा। क्या तामसिक भी तप है? तामसिक तप है ना। क्या? जैसे कि कोई आदमी, बहुत सारे हैं ना, जैसे हाथ खड़े करके कई उल्टे लटकते रहते हैं, हाथ खड़े। राजसिक में आ गया हो तो? नहीं, राजसिक में तो ये है कि दिखावे के लिए कर रहे हैं। वो भी दिखावा ही कर रहा है। हाँ, वो तो उसमें दिखाया है ना, मूड, ग्राहीण आदि आदि कुछ बताया है उसमें कि तामसिक तप क्या है, वो गीता में वो किया है हमारे। तो उसको दिखाया जा सकता है, सात्विक तप, राजसिक, तामसिक, गीता के 17वें अध्याय में देख लेना चाहिए। तो तप जो है शुद्धि का साधन है। तप इतना ही करता है कि हमारे अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए होता है। अशुद्धि क्षयात तपसा, कायेंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात तपसा। वहां पर भी पतंजलि ने ये कहा है, कायेंद्रिय सिद्धि, शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है अशुद्धि का तप के द्वारा। तप के हेतु से अशुद्धि का क्षय होता है और उससे फिर हमारे को काय और इंद्रियों की सिद्धि होती है। तो तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा वहां भी है, और शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा यहाँ भी है। और प्राणायाम के प्रसंग में भी कहा है, प्राणायामा परमम तपः, प्राणायाम परम तप है। तो ये कई लेवल पर जहां जहां भी तप की बात आती है तो तप जो है वो शुद्ध करने का साधन बतलाया है। व्यास देव जी ने तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि सूत्र की व्याख्या करते हुए लिख दिया कि भाई तप जो होता है वो इस अनादि काल से जो अशुद्धि चली आ रही है, हमारे अंतःकरण की, मन की, इंद्रियों की जो अशुद्धि चली आ रही है, इनमें जो राग द्वेष बैठा हुआ है, तप के बिना वो छिन्न भिन्न नहीं हो सकती। इसलिए तप का ग्रहण किया है सूत्र में। अशुद्धिर न, अशुद्धि जो है तप के बिना छिन्न भिन्न नहीं होती है। तो आप तप की बात पूछ रहे थे तो इसमें मैं बता सकता हूं। जैसे ये दिया है, देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु, प्राज्य, इनकी पूजा करना, ज्ञानी जनों की पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप है। शारीरिक तप, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। वाणी के तप है। वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम, माने ऐसा वाक्य जो हमारे भीतर दूसरे के भीतर हमारी वाणी से उद्वेग पैदा ना हो जाए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, सत्य भी हो, प्रिय भी हो, दूसरे को अच्छा भी लगे और हितकारी भी हो। सत्यम प्रियम हितम, और दूसरे में उद्वेग पैदा ना करे। स्वाध्याय और स्वाध्याय का अभ्यास, ये सब वांग्मय तप है। मना प्रसाद है सौम्यत्वम, ये मानस तप है। मन की प्रसन्न निर्मलता,
प्रसाद निर्मल अर्थ में होता है सौम्यत्वम, मौनम, आत्मविनिग्रह। मौन का मतलब मन का जो निग्रह है, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, भाव संशुद्धि। इत्येतत् तपो मानसम उच्यते, ये मानस तप है। मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, निर्मलता, सौम्यत्व, शांत स्वभाव, और मौनम का मतलब है, मौन शब्द का अर्थ है भगवान के चिंतन करने का स्वभाव। और आत्मविनिग्रह, आत्मा शब्द मन का वाचक है, अपने मन का संयम, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भाव संशुद्धि, ये मानस तप है। फिर ये दिखाया श्रद्धया परया तप्तम तपस तप्तम त्रिविधम नरई अफलाकांक्षी भी युक्त सात्विकम परिचक्षते। हाँ, ये दिया है ना कि ये जो शरीर, वाणी और मन का जो तप है, यदि हम परम श्रद्धा के साथ करते हैं और बिना फल की आकांक्षा के करते हैं तो ये सात्विक तप कहलाता है। और सत्कार, मान, पूजार्थम, सत्कार पाने के लिए, मान बढ़ाई पाने के लिए, पूजा के लिए, और दंभ पूर्वक कोई अपने स्वार्थ के लिए पाखंड से कुछ तप किया जाता है तो वो राजस तप कहलाता है, और वो क्षणिक फल वाला तप होता है, चलम अध्रुवम। और तामसिक तप पूछ रहे थे, मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यत पीड़या क्रियते तप, जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित या फिर दूसरे को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, दूसरे को दूसरे का अनिष्ट कर, मन वाणी शरीर को भी कष्ट हो, दूसरे को पीड़ा भी हो। हाँ, तो वो तप जो है उसके लिए तामसिक तप है। एक बार ये सूत्र फिर बोलिए। मूढ़ ग्राहीण आत्मनो, ये क्षया तप से सिद्धि सिद्धि सहाय करते हैं। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तप से, काय और इंद्रियों की सिद्धि होती है उससे, अशुद्धि का क्षीण होने से। काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तप से। हाँ, काय और इंद्रियों की सिद्धि होती है, हाँ, अशुद्धि क्षयात तपसः, तप से अशुद्धि का क्षय होता है। तो मैं ये दिखा रहा था आपको 16 कलाएं, उनमें भाष्यकार ने ये दिया है कि प्राणिनाम कार्यम करणम च सृष्ट्वा तत् स्थित्यर्थम व्रीहियवादि लक्षणम मन्नम ततश्च अन्नाद अद्यमानाद वीर्यम सामर्थ्यम बलम सर्व कर्म प्रवृत्ति साधन। श्रद्धा, 5 तत्व, अन्न, मन, वीर्य, हाँ, तप है ना, मंत्र, तो अपना तप से अभिप्राय है यहाँ पर। लोक नाम। हाँ, तो तप से अपना अभिप्राय है कि तप क्या चीज है। तो इन्होंने एक शब्द लिखा है विशुद्धि साधनम, विशुद्धि साधन है ये तप, विशुद्धि का साधन है तप, ये मुख्य बात है बस। तो तप जो है विशुद्धि का साधन भी है और तप दिखावे के लिए भी है, तो दोनों बात है। सत्य, क्षमा, घृणा मानी दया, और अलोभ, लोभ रहित होना, ये 4 बातें महात्माओं में रहती हैं। तो हमें यदि हमारा टारगेट यदि इस तरह का है तो हम इस रास्ते पर चल सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर, निर्मल, सुखद, दूसरों के लिए भी अच्छे बन सकते हैं, दूसरों को भी प्रेम देने वाले। हम जहाँ भी जाएं, हम जहाँ भी उठे बैठे, हमें देख कर के दूसरों की प्रसन्नता यदि बढ़ती है तो इसका मतलब हमारी दिशा जीवन की सही है। और हमें देखकर यदि किसी को परेशानी उत्पन्न होती है, किसी को कष्ट होता है और अच्छा महसूस नहीं होता है, तो इसका मतलब हमें और ज्यादा अभी अपने आप का निहारने की आवश्यकता है, अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, कि मेरे कारण से किसी को कष्ट हो रहा है, तो ये कौन सी चीज है जिसके कारण से ये सब हो रहा है। तो
हम जब व्यवहार एक ऐसी चीज है कि व्यवहार हमें दर्पण की तरह हमारा चेहरा दिखाता रहता है। व्यवहार संबंध लोगों के बीच में, वस्तुओं के बीच में और क्रियाओं के बीच में जो हमारा जीवन होता है उसको हम व्यवहार कहते हैं। उस व्यवहार में हमारा चेहरा हमको दिखता रहता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं। यदि उस व्यवहार में दूसरों को कष्ट होता है, परेशानी होती है, तो सीधा सा गणित है कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है। और यदि प्रसन्नता बढ़ रही है हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से, हमारे विचार से किसी की प्रसन्नता बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमारी सही दिशा में, मतलब हमारा जीवन की दिशा जो है वो सही है। तो जीवन की जो दिशा है वो सही और गलत, इसका पैमाना जो है वो व्यवहार में कितनी प्रसन्नता और कितना दूसरों के लिए हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये एक अच्छा सबूत है, अच्छा पैमाना है। घर में भी देख सकते हैं हम, यदि कोई किताब तो खूब बांचता रहे और वो कहती है माताएं मेरे साथ सिर फोड़ता रहता है, तो फिर वो जो है इसका मतलब गड़बड़ है? उधर तो पुस्तक पढ़ता रहता है और उधर जो है उन एक जीव को भी खुश नहीं कर सकता है। अब आप ये कहोगे कि वो जीव अज्ञानी है, उसको कैसे खुश करें? आप लोगों की ये बात तुरंत आएगी कि अज्ञानी जीवों को कैसे खुश करें, उनको तो स्वार्थ से भरे हुए हैं, वो तो मतलब इतना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मूर्ख है। अपेक्षाएं अभी टाइटल मिल गया ना। बस ये हैं? हाँ नहीं, पर ऐसा होता है, मूर्ख तो होते हैं, पर भगवान की व्यवस्था से हमें वो मिले हैं ना। तो अब हमें ठीक करने के लिए वो मिले हो तो हाँ, ये ठीक है। ऐसा खूब है, खूब ऐसा है कलशाल वगैरह कैसे भगवान ने जो है ना उनको हमारे साथ इसलिए जोड़ा हो कि हमारी अकल ठीक करनी है, सही है। हमारे को तो और सुधारना है। हाँ जी। ऐसा है आचार्य जी, कुछ प्रकृति का ही ऐसा कुछ हम मान सकते हैं जी, क्योंकि मनुष्य से परेशान होकर के औरत कोई भी ऋषि का नहीं बनी, औरत से परेशान होकर के मनुष्य ऋषि बने हैं। जैसे सुकरात देख लो आप, और कालिदास को देखिए आप, और भी बहुत से मनुष्य उदाहरण ऐसे मिल सकते हैं जी। याज्ञवल्क्य को भी देखिए जी, इनके मूल में जाते हैं तो कहाँ पर याज्ञवल्क्य को वैराग्य होता है? जब उन दोनों की लड़ाई होती है तब याज्ञवल्क्य को वैराग्य होता है। यही आप ही सुन रहे, बताओ क्या कह रही है। यही यूं कह रहे हैं कि देवियों से परेशान होकर के मनुष्य जो है सन्मार्ग पर चलते हुए दिखाई देते हैं, पर पुरुषों से परेशान होकर देवियां सन्मार्ग पर चल पड़ी हो ऐसा कम दिखाई देता बिल्कुल ठीक है। है? ठीक है, मृत्यु के मार्ग पे तो चल पड़ती हैं, धन्यवाद बहुत कम चलती है। ठीक है, नहीं, कम चलती होंगी वैसे, चल कई एक आदि तो होगी कुछ, दृष्टांत तो वो भी होंगे, वो दृष्टांत तो वो भी होंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो देवियां बहुत ही सहनशील और क्या क्या अपने जीवन को बहुत ही सहज, कि मेरे को तो इसी तरह से रहना है, मैं कहीं भाग करके जा नहीं सकती हूँ और इसी में मुझे अपनी साधना करनी है, जो कुछ विवेक रखती हैं। बाकी तो सामान्य रूप से जीवन के बारे में कौन सोचता है कि मेरी आंतरिक क्या समस्याएं, समस्याएं मैंने पहले ही कह दी थी, या तो भोजन की समस्या होती है, या मकान की समस्या होती है, वस्त्रों की समस्या होती है, बीमार हो जाए तो दवा की समस्या होती है। ये समस्या नहीं होती है ना कि मेरे को कैसे आपस में हम, ज्यादा से ज्यादा कोई शराब पी करके झगड़ा करता है वो समस्या होती है। और मैं तो ऐसा लगता है मुझे कि शराब पी करके झगड़े की भी कोई बात देखी जाती है, उनको
जो पैसे की परेशानी उत्पन्न होती है ना, उसके कारण से वो ज्यादा घर में उनको, मानी जो थोड़ा बहुत कमाता है वो पैसे, एक तो झगड़ा करता है और एक पैसा भी नहीं मिलता, तो इस कारण से वो व्यवहार में दिक्कतें होती है। बाकी हमारा शरीर से अलग जो चेतन स्वरूप है और उस स्वरूप में हमें रहना, ये सारी बातें तो कौन सोचता है उस दुनियादारी में रहते हुए, किसके मन में आती है कि मैं अपने आत्मा को समझूं, आत्मा को जानूं और मैं समझ पाऊं कि मैं तो, मेरा स्वभाव ही शांत है, मेरा स्वभाव ही पूर्ण है, मेरे स्वभाव में ही ज्ञान है, ये कौन सोचता है। तो सामान्य रूप से तो यही होता है, खाना पीना चलता रहे बस, और आगे की बातें मन में ही नहीं आती है। फिर भी जो लोग गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, जो लोग किसी व्यक्ति के पास धर्म चर्चा करने के लिए जाते हैं, कहीं सत्संग में उपस्थित होते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं या बुद्धिमान लोगों के पास जाते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि उनकी भूख तो है, मानी क्षणिक भूख ही हो, भूख है, उस भूख को थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं। और उस बढ़ाने का तरीका यही है कि बार बार हम विचार करें, विचार करने से ही वो भूख, कहते हैं ना कि ये हमारी अध्यात्म की भूख अपने आप ही होती है या बढ़ाई भी जा सकती है। तो अपने आप तो संस्कार से होती है, संस्कार विचार से बनते हैं, कर्म से बनते हैं। तो पहले कभी हमने विचार किया है तो इस जन्म में वो संस्कार हमारे सामने आ रहे हैं, पहले विचार किया है, पहले हमने उस रास्ते पर चल कदम बढ़ाया है, तो इस जीवन में हमको मौका मिल रहा है, और आज विचार करेंगे तो कल के लिए मौका मिलेगा। तो रास्ता कोई शॉर्टकट तो है नहीं, विचार का रास्ता, विचार के द्वारा ही हम इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें निरंतर इस बात को, हमने पहले भी एक दिन बताया था, महाभारत में कहा है या कहीं दूसरे किसी विद्वान ने कहा है, अहन्य हन्य अवेक्षेत नरश्चरितम आत्मना किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। मनुष्य को निरंतर ये विचार करना चाहिए कि मेरा जीवन सत्पुरुषों की तरह है या पशुओं की तरह है। इस बात को बहुत ज्यादा सोचने की बात है, बहुत ज्यादा विचार करने की बात है। पशु और मनुष्य, इनमें विचार अंतर यही होता है कि पशु विचार नहीं करता है और मनुष्य विचार करता है। जो मनुष्य विचार नहीं करता वो पशु जैसा ही हो जाता है। बस पशु जिस तरह से एक बड़ी व्यवस्था से नियंत्रित होते हैं, खाना पीना, संतान को जन्म देना और ये सब चलता है, तो जैसे पशुओं का जीवन एक बड़े विधान से व्यवस्थित होकर के चल रहा होता है। यदि हमारे को भूख लगती है, रोटी खा ली, काम कर लिया, कुछ पैसे कमा लिए, मकान बना लिया, बस यहीं तक हमारे जीवन में पहुंच है, तो हम विचार नहीं कर रहे। जो लोग इन सब कामों को करते हुए भी छोटा मोटा विचार करते हैं तो उनका भी जीवन अच्छा बन जाता है। थोड़ा मोटा विचार का मतलब कि भाई भगवान को याद कर लिया, परमात्मा की कृपा का अनुभव कर लिया, मेरे जीवन में ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए जिससे कि मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से किसी को, दूसरे को परेशानी हो। इतनी भी बात यदि सोचने लग जाएं, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। मतलब आत्मा को जानना ये बड़ी चीज होती है। पर व्यवहार को ठीक करने के लिए तो बस केवल एक ही सूत्र है कि जो मैं चाहता हूं, दूसरों से अपेक्षा करता हूं, मुझे वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना है। ये कठिन बात नहीं है, ये मुश्किल बात नहीं है, केवल करने की इच्छा चाहिए बस, कि इसका भी महत्व समझना चाहिए, ये मेरे महत्व में नहीं चाहिए। लोग जो है ना, जब मैं ये बातें बताता हूँ ना जैसे, तो कई लोग जो है ना ऐसे कर देते हैं कि मतलब मैं तो बिल्कुल पाक हूँ और ये इन दूसरे लोगों के लिए बताया जाता है। एक बार ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति, जैसे किसी ने कुछ बताया तो एक व्यक्ति आकर के बताया कि ये बात बिल्कुल बतानी चाहिए ऐसे, और वो व्यक्ति तो उसी को टारगेट करके बता रहा था।
वो तो उसका उद्देश्य ये था कि मैं इसको बताऊं, सीधा न कह करके इनडायरेक्टली वहां तक मेरा मैसेज पहुंच जाए, उसको बताने के लिए बता रहा था। और उसी व्यक्ति ने आकर के, मतलब ये सच्ची घटना सुना रहा हूं, उसी व्यक्ति ने आकर के ये कहा कि बिल्कुल बताना चाहिए, ऐसे ही करते हैं ये लोग, ये इनको जो है, इनका इस तरह से कहने से इनके अंदर जागरण पैदा होगा। तो व्यक्ति अपने को खड़ा करके जब तक नहीं देखेगा कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूं, तब तक कुछ भी हो हम ठीक नहीं हो पाएगी, चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो व्यवहार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। व्यवहार को ठीक करने के लिए एक ही, मतलब वो एक प्रसिद्ध श्लोक है, बाइबल का भी वाक्य इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह का क्राइस्ट का वचन भी है कि जो तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों के साथ करो। और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपने प्रतिकूल सुखम वा यदि, गीता में भी कहा है आत्मोपमेन सर्वत्र, अपनी आत्मा की उपमा से व्यवहार करें। सुखम वा यदि वा दुखम, सुख और दुख जैसे मुझे होता है दूसरों के द्वारा, ऐसे दूसरों को भी होता होगा। तो ये तो व्यवहार की बात होगी। अब कोई साधना के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है तो एक बात तो अच्छे से समझ लेनी पड़ेगी, और एक बात तो ध्यान में लानी पड़ेगी कि मैं इसके लिए जिज्ञासु हूं, अभिप्सु हूं, मैं इस चीज को पाना चाहता हूं, मैं इस चीज को प्राप्त करना चाहता हूं, ये तो निश्चय करना पड़ेगा। मतलब एक व्यवहार है, एक व्यवहार के बाद आत्मबोध है। तो आत्मबोध के लिए आत्मा का स्वरूप, आत्मबोध के लिए साधन प्रणाली, आत्मबोध के लिए चित्तवृत्ति निरोध, आत्मबोध के लिए सूक्ष्म साधनाएं, वो हमें करनी पड़ती है, ये तो पक्का है। लेकिन व्यवहार जो पहला स्टेप है वो तो इतने मात्र से ही ठीक हो जाता है कि मेरा जीवन दूसरों के लिए कष्टदायक ना हो, मैं दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करूं, मैं दूसरों के लिए परेशानी पैदा न करूं। इतनी बात यदि समझ में आ गई तो जीवन हमारा सुखद, बिल्कुल सुखमय हो जाएगा, और दूसरों के लिए बहुत ही सुखमय हो जाएगा, अपने लिए भी। और जो हम बांटते हैं वही तो कुल मिलाकर के हमें मिलता है, जो हम बांटते हैं वही लौट करके हमें वापस आता है। खुशियां बांटते हैं, खुशियां मिलती हैं, परेशानी बांटते हैं तो हम भी परेशान होते रहते हैं। जब हमने ये निश्चय कर लिया कि भाई मुझे परेशान होकर के नहीं जीना और दूसरों को परेशान नहीं करना, तो ये बहुत बड़ा कदम होता है, बहुत बड़ा निश्चय होता है, ये जीवन का एक क्रांतिकारी कदम होता है कि हम जो है इस रास्ते पर आगे बढ़ने लग जाते हैं कि मैं दुखी होकर के नहीं जीना चाहता, और दूसरों को दुख दे करके, इस दुनिया में एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला कि जो ये उसको ये सिद्धि मिल गई हो कि मैं तो जी निर्द्वंद, बेहोश तो हो सकता है, पागल तो हो सकता है। और ये दुनिया, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी बात करते रहते हैं, ऐसा व्यवहार करते रहते हैं, ऐसी वाणी बोलते रहते हैं कि इतने सेंसलेस हो जाते हैं, इतने मतलब वो हो जाते हैं, इतने हृदयहीन हो जाते हैं कि हमें तो बिल्कुल सच कहनी और सुखी रहना, सच कहनी, सुखी रहना। ये हृदयहीन व्यक्तियों की बात है ये, कि वो मतलब ये नहीं जानते हैं कि सच का क्या अर्थ है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अभी पढ़ रहे थे कि अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। सच वो है जो दूसरे के अंदर उद्वेग पैदा न करे, सच वो है जो प्रिय हो, सच वो है जो हितकारी भी हो।
हम ये नहीं कहते झूठ बोल बोल करके दूसरों की चापलूसी करते रहो, ऐसा थोड़ी कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दूसरे के अंदर उद्वेग पैदा कर दिया हमारी वाणी ने, तो क्या सच है वो? यदि हमने प्रिय वचन, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोले पर प्यारा बोले, ये शास्त्र वचन का उल्लंघन हो रहा है। और शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते काम कारता, भगवान ने कहा है हमको कि भाई शास्त्र मर्यादाओं को छोड़ करके जो अपने मनमोजी ढंग से जीवन जीते हैं, अपने स्वेच्छाचारी होकर के जीते हैं, उन व्यक्तियों को ना इस जन्म में सुख मिलता है न अगले जन्म में सुख मिलता है। तो ये जन्म और अगला जन्म तो सारा का सारा बंधा हुआ है शास्त्र मर्यादाओं में, तब हमें सुखदायक होता है। शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते काम कारता, कम कामकार का मतलब ही होता है अपने स्वेच्छाचारी होकर के, अपने मनमोजी ढंग से, महापुरुषों के प्रति अत्यंत श्रद्धावान होकर के भी, और फिर भी हम अपने स्वभाव को ठीक नहीं कर पाते हैं, ये देखने की बात है। और एक मेरे मित्र हैं, वो कह रहे थे कि मैंने अपने देवी से पूछा कि अब तो आपको महसूस हो रहा होगा कि मेरे स्वभाव में अंतर आ गया। बोले हमें तो दिखता नहीं कुछ। तो जो है और तपस्या करनी चाहिए, और जो है उनको हमारे गुरुजी कहते थे, नूरगढ़ वाले स्वामी जी, बोले तप तो ऐसा होता है कि हमारे को अपने आप को तो शुद्ध कर ही देता है, दूसरे को भी झुका देता है। मतलब हम कम से कम भोजन करने लग जाएं, दूसरे को अधिक से अधिक खिलाएं, और दूसरे के काम में हाथ बटाएं। वो भोजन बना रही है और उसके बर्तन साफ कर दें या झाड़ू पोछा कर दें, और जो चीज उनको जरूरत है उसको बड़े ठीक भाषा में बोलें, ये सारे काम करें। तो इसी का नाम तप है। और ये तप उनके मन को, उनके बुद्धि को, उनके प्राण को बिल्कुल एकदम से मतलब वो कर देता है, सहज कर देता है। तो ये सारी बातें आप लोग भी इसी तरह सोचते हैं, केवल मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नई बात आपके सामने कह रहा हूं, आपकी ही बातें आपकी वाणी में सुना रहा हूं, आपकी ही बातें जो आप सोचते हैं, जिस तरीके से, जिस ढंग से आप सोचते हैं, उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये जरूर करना है, ये किए बिना सफलता नहीं मिलेगी। केवल किताब बांचने से, केवल पुस्तक पढ़ने से सफलता नहीं मिलेगी। मतलब किताबों में क्या लिखा है वो सारा सार तो यही है ना कि हम शांति में जिए। पुस्तकों में जो लिखा है उसका सार तो ये है कि हम आराम से जीवे, मतलब जीने दें और जिए। जिए और जीने दें को भी उल्टा करके बोलना पड़ेगा, जीने दें और जिए। इस सब का सार तो यही है। मतलब बार बार हमें इस चीज का अवलोकन करने की जरूरत है, अपने को बीच में खड़ा करने की जरूरत है। कुछ बातें जो है ना मैं कह रहा हूं, तो श्रोता लोग जो है कि किसी को पता लग गया ना कि हमें कुछ सुना रहा है, वो तो फिर बिल्कुल ही नाराज हो जाता है, वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा। कि हमें सुना रहा है तो फिर उसको और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हम पर घट रही है पूरी, वो कह रही है। हाँ, परेशानी। तो देखो, आत्मा परमात्मा की बात तो बात की बात है, पहले हमारा पारस्परिक जो व्यवहार है ना, वो तो ठीक होना ही चाहिए। हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में सरलता, सहजता, इस पर ही मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। और सत्य, करुणा, दया और क्षमा और अलोभ, इन चार बातों पर ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ कि ये चीजें यदि हमारे जीवन में आएंगी तो धीरे धीरे ये हमारा जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
ओम आचार्य जी, जी। ये घृणा शब्द दया का पर्यायवाची आया आज के दिन, तो ये कैसे इसको माने कि भी हाँ घृणा इसके लिए आया? महाभारत में घृणा शब्द दया के अर्थ में प्रयोग हुआ है, और घृणा शब्द का आजकल जो अर्थ है वो बदल गया थोड़ा, तो बस ऐसे ही समझना पड़ेगा। कुछ बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ढीठ मानी धृष्ट शब्द है ना, हाँ, धृष्ट शब्द और प्रगल्भ शब्द, पाणिनि के अनुसार तो एक ही अर्थ है दोनों का। ईदृशा प्रागल्भे और गल्भ धार्ष्टे। गल्भ प्रगल्भ धार्ष्टे, प्रगल्भ जो है धार्ष्ट अर्थ में है, और इंद्रिशा प्रागल्भे, धृष्ट धातु का अर्थ प्रगल्भता है, तो धृष्ट धातु से क्ता प्रत्यय कर दें तो धृष्ट बनता है, और प्रगल्भ बनता है कोई दूसरा एक अचादि प्रत्यय करके, तो प्रगल्भ और धृष्ट एक ही है। लेकिन आजकल धृष्ट शब्द नेगेटिव अर्थ में प्रयुक्त होता है, प्रगल्भ अर्थ तो पॉजिटिव अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो कभी कभी शब्दों का जो व्यवहार है वो थोड़ा काल के हिसाब से थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। शब्द दो तरह के, एक नित्य शब्द, एक अनित्य शब्द। वैदिक शब्दों को नित्य कहते हैं, और जो ये व्यवहार में जो प्रयोग होते हैं, इन शब्दों का अर्थ, शब्द अर्थ और उनके संबंध हैं, वो कभी कभी थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं, स्वल्प मात्रा में, हजारों साल पहले, अन्यथा मतलब 0.1% भी नहीं है जो शब्द हम हजारों साल पहले जिस अर्थ में बोले जाते थे, आज उनका अर्थ बदल गया। 0.1% भी, 0.0001% इतने मिलेंगे, कोई एक आधा शब्द अलग अर्थ में चल पड़ता है। नहीं तो ज्यादातर तो यही होता है कि जो हजारों साल पहले जिन, सूर्य को सूर्य कहते हैं, पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं, चंद्रमा को चंद्रमा कहते हैं, धर्म को धर्म कहते हैं, मनुष्य को मनुष्य कहते हैं, तो जिस अर्थ में पहले प्रयोग हो रहा था उसी अर्थ में आज भी प्रयोग होता है। और कोश जो होते हैं नियंत्रित कर देते हैं, जैसे निघंटु शब्द कोश है, उसमें बहुत सारे शब्द, वैदिक शब्द जिसको कहते हैं, वैदिक शब्दों का जो संग्रह है, तो जिस अर्थ में वहां पर प्रयोग हो रहा है उसी अर्थ में उन्होंने तो नियंत्रित कर दिया, तो आज भी हजारों साल बाद उसी तरह से प्रयोग होता है। अब एक आधा शब्द है, घृणा, धृष्ट, ऐसे शब्द मैंने देखे हैं कि पहले कुछ अलग अर्थ में था, अब कुछ अलग हो रहा है, तो ऐसे समझ लेंगे उनको कि भाई प्राचीन भाषा में घृणा का अर्थ यहाँ पर, प्रसंग वहां पर ऐसा ही है, और घृणा का दूसरे अर्थ में प्रयोग में मिलता है, तो कहेंगे कि घृणा का मतलब दया है। यहाँ पर धर्म का 8 मार्ग बतलाए, घृणा का मतलब नफरत तो हो नहीं सकता, कुछ और हो सकता है, और होगा तो वो यही है, घ्री क्षरण दीप्त्यो। यहाँ पर जो पाणिनि का अर्थ है वो दीप्ति अर्थ दिया है, और क्षरण जैसे कि घी, घृ धातु से ही घृत शब्द भी बनता है ना, जिससे चमक आती है, और जो एक प्रकार से धीरे धीरे, घर्म शब्द भी इसी से बनता है, जिसको ताप कहते हैं ना, घर्म, घाम जिसका बदल करके बिगड़ करके बन गया। घृ से घर्म, घृ से घृत, और घी, घृ से घृणा। तो धातु अर्थ एक होते होते भी कुछ परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे समझना पड़ेगा। हाँ ओम जी। आचार्य। ओम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, प्रणाम। मेरा जी। प्रश्न है कि सात्विक तप कैसे करें हम? सात्विक तप कैसे करें? पहले तो सात्विक तप की करने की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सात्विक तप करना है। सात्विक तप का स्वरूप समझना, और उस स्वरूप को समझ करके ध्यान देना कि मैं कहाँ कहाँ रोजाना भूल करता हूँ। जैसे यहाँ पर सात्विक तप के लिए ये दिया है, सात्विक तप क्या होता है उसका लक्षण किया है।
कि भाई परम श्रद्धा से युक्त होकर के 3 प्रकार का तप हमें करना है, पर फल इच्छा से रहित होकर करना है। मतलब किसी प्रकार का दिखावा उसमें ना आए, जो भी मैं करूं उसमें कोई दिखावा ना आए, तो सात्विक हो गया। बस इतनी बात है। जिसमें कोई दिखावा नहीं आ रहा जिस तप में, ये तो गीता के छोटे छोटे वचन हैं जो हम देख सकते हैं। 17वें 18वें अध्याय में सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 तरह के जो भेद करके बता दिए। तो तप की बात है, ऐसे ही दान की बात है, ऐसे यज्ञ की बात है, श्रद्धा की बात है। सात्विक श्रद्धा, सात्विक दान, सात्विक आहार, सात्विक तप, सात्विक यज्ञ, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता, सात्विक ज्ञान, सात्विक धृति, सात्विक सुख, सात्विक बुद्धि, सात्विक त्याग, ऐसे बहुत सारे जो है सात्विक सात्विक चीजें हैं। तो जो श्रद्धा पूर्वक इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसका हो सकता है ये सब। माने सात्विक बुद्धि क्या है, सात्विक सुख क्या है, ऐसे पहले देखना पड़ेगा। एक एक चीज को हमें विचार करना पड़ेगा और उसको याद रखना पड़ेगा कि ये सात्विक तप है, ये सात्विक त्याग है, ये सात्विक बुद्धि है, ये सात्विक सुख है, ये सात्विक धृति है, ये सात्विक धैर्य है, ये सात्विक कर्ता है, सात्विक कर्ता, सात्विक श्रद्धा है, सात्विक त्याग। इन सब को हमें एक एक को पकड़ करके हमें विचार करना पड़ेगा और बार बार उसको अपने मन के सामने लाना पड़ेगा कि ये चीज सात्विक होती है, ये इससे अलग हटते हैं तो राजसिक हो जाती है, और ये तामसिक है। राजसिक जो ये मैंने इसमें विचार किया और मैं ये पाया कि यदि राजसिक स्थिति में हमारे कर्म होंगे, राजसिक त्याग, राजसिक हमारी श्रद्धा होगी, राजसिक हमारा आहार विहार होगा, राजसिक दान, राजसिक तप, उससे दुनियादारी में हमें सफलता मिल सकती है। दुनियादारी में सफलता मिल सकती है। तामसिक से तो दुनियादारी में भी सफलता नहीं मिलती। तो ये विभाग करके मैंने देखा, जिसको दुनिया में सक्सेस होना है तो कम से कम राजसिक स्थिति में तो रहना पड़ेगा, और जिसको अध्यात्म में सफलता प्राप्त करनी है तो सात्विक स्थिति में रहना पड़ेगा। तामसिक में तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे दुनिया भी सिद्ध नहीं होती है, संसार भी हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जितने भी वो भेद हैं उनको तो हमें हटाना ही पड़ेगा। गीता का 17वां और 18वां अध्याय कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब एक एक को भी एक दिन एक को समझ ले आदमी और फिर बार बार उसको दोहराता रहे। पहले समझना होता है, फिर उसको बार बार अपने ध्यान में लाना होता है। तो ये उपाय है जिससे कि हमारा आगे बढ़ सकता है, साधना आगे बढ़ सकती है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, थैंक यू। प्रणाम गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। नमस्ते आचार्य जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि हम अपनी ओर से इतनी कोशिश करें कि किसी को तकलीफ ना हो। जी जी, बहुत अच्छा है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, एडमेंट जिसको बोलते हैं, हर चीज में नेगेटिव देखते हैं। उनको कैसा इलाज किया जाए? वो तो इलाज तो नहीं हो पाएगा। हम बस अपने को बचा सकते हैं। वहां पर ना उपेक्षा एक शब्द आता है जी। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा। तो वहां पर उपेक्षा का अर्थ ये होता है कि अपनी समता भग्न ना हो ऐसी परिस्थिति में। जी, लेकिन इतने क्लोज होते हैं ना। इक्वानिमिटी ऑफ द माइंड, उपेक्षा का मतलब इक्वानिमिटी ऑफ द माइंड। जी। उपेक्षा का मतलब ये नहीं कि स्विच ऑफ रखो, ये तो बेकार है इसका, फिर वही घृणा भाव आ गया ना, उसके प्रति नफरत का भाव आ गया। ततो न विजुगुप्सते, अंतिम समाधान तो यही है, ततो न विजुगुप्सते। वो व्यक्ति नफरत रहित हो जाता है, घृणा रहित हो जाता है। जो व्यक्ति आत्मा के एकत्व को देखता है उसके भीतर से नफरत समाप्त हो जाती है। तो ऐसे लोग जो नेगेटिव देखते हैं, मैं भी अच्छे से समझता हूँ, कितने लोग मुझे भी तो मिलते हैं ना। तो
यही करना पड़ेगा कि प्रार्थना करनी पड़ेगी अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर प्रार्थना करनी पड़ेगी, अपने को बचाना पड़ेगा, अपनी शांति को भग्न होने से बचाना पड़ेगा। कि कई बार मैंने ये बात देखी कि एक मैत्री होती है, करुणा मुदिता। तो एक सुखी व्यक्ति होते हैं, एक दुखी व्यक्ति होते हैं, एक पुण्यात्मा होते हैं, सुखी दुखी पुण्यात्मा। तो मैंने इस पर काफी विचार किया कि वो ऑब्जेक्टिवली सुखी है या मेरे विचार के अनुसार सुखी है, वस्तुनिष्ठ रूप से सुखी है या मैं उसको सुखी देख रहा हूं। वो वस्तुनिष्ठ रूप से दुखी है या मैं उसको दुखी देख रहा हूं। ऐसे ही वास्तव में वो पुण्यात्मा है या मैं उसको पुण्यात्मा के रूप में देख रहा हूं। मैं उसको अपुण्यात्मा के रूप में देख रहा हूं कि वास्तव में अपुण्यात्मा है। वस्तुनिष्ठ होता है, एक सब्जेक्टिव होती है ये चीजें। तो मैंने हाँ, विचारनिष्ठ माने पुरुषनिष्ठ। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि भाई वस्तुनिष्ठ तो हम कैसे किसी के बारे में सोच सकते हैं कि सुखी है दुखी है, ये तो पुरुषनिष्ठ ही बात है। हमें यदि कोई व्यक्ति सुखी दिखता है, एक्चुअल में सुखी दिखता है, मेरी बुद्धि के अनुसार ये तो बड़ा सुखी है। जब जब सुखी की बात आए तो हमें मित्रता का भाव याद आना चाहिए। जब जब दुखी की बात आए, जैसे कि कोई व्यक्ति जिनको आप कह रहे हैं कि बड़े नेगेटिव होते हैं, बहुत ही मतलब कई क्रूर टाइप होते हैं, कई बहुत ज्यादा बेरहम होते हैं, निर्दय होते हैं, तो उनको आप क्या कहोगे? आप दो टाइटल दे सकते हैं। आप दुखी भी कह सकते हो उनको आपके विचार के अनुसार, अपुण्यात्मा भी कह सकते हो। ये बेचारा कितना दुखी है, दुखी होगा तो करुणा आएगी। और यदि आप किसी भी तरह से उसको टाइटल दे रहे हैं ये तो बड़ा मतलब अपुण्यात्मा है, ये तो दुनिया को दुखी रख करके ही खुश होगा और इसके पास कोई उपाय नहीं है। तो अपनी समता को भग्न ना होने दें और बस अपने आप को उस परिस्थिति में हमारी समता भग्न ना हो, और यही उपेक्षा है। पुण्यात्माओं को देख करके असूया ना आए, बीच में दोष आ जाता है। कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो कोई ना कोई दोष बीच में आ जाता है कि ये तो ठीक है पर ये दिक्कत है। तो ऐसा परेशानी हमारे को होती रहती है। तो ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सब बातें ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए धन्यवाद कोशिश गुरु जी, करते हैं। धन्यवाद। 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 प्रणाम गुरुजी। ओम प्रणाम।